गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज आपको एक सेट कंप्लीट 50 क्वेश्चन का रीजनिंग का जो आपको काम देगा एसएससी की परीक्षा में, रेलवे की परीक्षा में, उसके विषय में चलते हैं। कहता है कि जो रिलेशन आपका 26 का 5 से है 65 का किससे होगा बतला दो। तो ये 5 जो है ना, इसका स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 25 होगा और उसमें एक ज़्यादा है, यानी ये 5 स्क्वायर प्लस 1 है, ये 8 स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ 8 जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि जो रिलेशन बी आई जी ई का, इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आप देखेंगे तो अल्फाबेट में जो इनका नंबर होता है वो तुरंत सोचिए। अब यहाँ पर जे लिखा हुआ है, ये क्यू है, ये ओ है, ये एम है, ये नंबर 10 है, ये 17 है आपका, ये 15 है और ये 13। देखिए 8 बढ़ा है, इसमें भी 8 बढ़ गया, यहाँ 8 बढ़ गया, यहाँ 8 बढ़ गया, तो 18 8 26 जेड से आरंभ होगा। 25 8 33, 33 का मतलब हो गया 26 घटाएंगे तो 7 आएगा, जेड के बाद जी आएगा। एग्जामिनेशन हिसाब से टिक करके आगे बढ़ जाइएगा, समय ज़्यादा नहीं लगाएंगे। 23 8 31 होगा, ये आपका 5 हो गया, और 21 8 29 होगा, सी होगा। 44 का रिलेशन 82 से, तो 22 का किससे होगा बतलाओ। ये 4 का दुगना है और ये 4 का आधा है, तो ये 2 का दुगना करेंगे, यहाँ 4 होगा, और इसका आप आधा कर देंगे, ये 1 होगा। आंसर 41। संगमरमर, स्लेट और नीस, ये तीनों का रिलेशन जो आपका है, तो ये तीनों आपका मेटामॉर्फिक रॉक है, और क्वार्जाइट भी आपका मेटामॉर्फिक में चला जाता है, तो ये आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन का कोडिंग दिया है, मॉर्निंग का बतलाओ। तो देखिए सी यू एस, ये सी यू एस, एच सेम रहा, एच सेम है, ये आई ओ एन जो है इधर से हो गया आई ओ एन, तो मॉर्निंग में एन आपका वैसे ही रहेगा, ये उल्टा हो जाएगा आपका, एम ओ आर ऐसे रहेगा, और ये भी आई एन जी उल्टा जाएगा, आई एन जी ऐसे, तो आर ओ एम एन, आर ओ एम एन जी एन आई, आर ओ एम एन जी एन आई, ये आपका आंसर था। विषम को चुनिए, बतलाइए कौन है घाटी, सागर, पर्वत और ये टावर। ये तीन तीन जो आपका था वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, और ये तो मैन मेड है। बकरी, पिल्ला, गाय, भैंस, ये एडल्ट्स हैं, ये एडल्ट नहीं है, विषम निकल गया उसमें। फिर आपका दिया हुआ था रैट, आउट, बेड, लॉट, सब में बीच में एक एक वॉवेल है, इसमें 2 वॉवेल है, ये अलग है। 12 का 96 8 गुना है, ये भी 8 गुना है, ये भी 8 गुना है, ये 9 गुना है, ये 9 गुना था। इंडिगो, नारंगी, पीला, गुलाबी, ये आपका इंद्रधनुष का 7 रंग है। इंद्रधनुष के 7 रंग में आपका इंडिगो यहाँ अवेलेबल है, नारंगी भी अवेलेबल है, येलो भी अवेलेबल है। आपका पिंक जो होता है वो इसमें नहीं नजर आता है, ये इंद्रधनुष का रंग नहीं है। ऊर्जा, इसका यूनिट दिया हुआ है जूल, तो प्रतिरोध जो होगा इसका रहेगा ओम, यूनिट दिया हुआ है इसमें। हाथी, मच्छर, वेल, बिल्ली और बाघ, तो ये सबसे छोटा आकार है मच्छर, इसके बाद जाएगा बिल्ली, यानी शुरुआत 3 से होगा, फिर 2 आना चाहिए, 3 और 2 ये इसी ऑप्शन में है। आगे मत सोचिए, आगे टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए। मल्टीट्यूड, मल्टीनेशनल, मल्टीप्लायर, मल्टी नॉमिनल, मल्टी, तो मल्टी शब्द सब में है, देखिएगा। इसके बाद का जो अक्षर है हम उसकी बात करेंगे, तो एन है यहाँ पर, इसके इसमें टी है, इसमें पी है, इसमें एल है। एल पहले जाएगा यानी 5 नंबर, एल के बाद जो बारी होगी एन की बारी होगी, तो एन में ए पहले जाएगा, फिर 2, फिर 4, और फिर यहाँ पर 5 2 4 होना चाहिए, और ये पी और टी में से पहले पी रहेगा और लास्ट में रहेगा ये, तो 5 2 4 3 1, ऑप्शन ए।
WFBTGD ये है, तो नेक्स्ट क्या होगा ये आपसे पूछ रहे थे। तो देखिए ये 23, 3 घट गया 20, 3 घट गया 17, 3 घटेगा 14, n से शुरुआत होगा। ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, n के बाद i होगा। अब लास्ट में देखिए 2, 4, 2 बढ़ गया, 3 बढ़ गया, 4 बढ़ेगा, 2 2 4, 4 3 7, 7 4 11, के हो जाएगा n i और k, ये आपका आंसर। AYBZC DWEXF, तो ABCDEF GHI JKL, तो MNO, शुरुआत M से, उसके बाद N होना चाहिए बीच में, यही एक ऑप्शन है, आगे करने का नहीं जरूरत। एग्जाम में ना इस तरह से थोड़ा थोड़ा समय बचाते चलिएगा। 80 10 70 15 60, नेक्स्ट क्या होगा ये है 80 70 60, 10 5 15 5 20, ये आपका आंसर। ALPR ये वैल्यू है 10, तो 12, ये 16, ये 18, तो 14, n से होगा, n से एक ही ऑप्शन मेरे पास है, ये आंसर हो गया n 18। 4 18 क्वेश्चन मार्क, 100 180 294 448, ये स्क्वायर और क्यूब का कॉम्बिनेशन है। ऐसे भी स्क्वायर क्यूब के नंबर्स पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सब कॉमन नजर आने वाला चीज है। जैसे ये आपका है 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर, ये आपका है 6 क्यूब 216 माइनस 36, ये था 2 का क्यूब 8 में से 2 का स्क्वायर घट गया, ये 3 का क्यूब 27 में से 3 का स्क्वायर कम हो गया। इस बार आंसर में 4 के क्यूब में से 4 का स्क्वायर हटाएंगे, यानी आप 64 में से 16 हटाएंगे, 48 आंसर, ये ऑप्शन। आगे भी चाहें चेक कर लेते आप। ये आपका 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर, ये 8 का क्यूब 512, उसमें से 64 घट। ये आपका मैट्रिक्स में दिया हुआ है, बीच में यहाँ क्वेश्चन मार्क पर कौन सा नंबर है बतलाओ। तो इस केस में अगर मैं किनारे किनारे जोड़ता हूँ 32 और 32 64, 8 से भाग देता हूँ, 8 आ गया। 9 और 31 40, 8 से भाग दीजिए, ये आपका 5 हो गया। यानी किनारे किनारे को जोड़ दीजिए, 26 और 30 आपका रहेगा, 8 से भाग दे दीजिए, आंसर 7 रहेगा। ये 14 को 2 से भाग दिया, 7 आया, और ये 7 आने पर 12 सते 84, इसको 2 से भाग देंगे, 9 आया, 3 गुना 9 27। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जिस चीज से आप यहाँ गुना करते हैं, ये 9 गुना है, उसका दुगना है यहाँ। तो ये 6 से आप गुना कर रहे हैं 66, 6 का दुगना 12 होगा यहाँ पर, इस जगह पर 12, 12 गुना 7 84, 7 का दुगना 14। 10 13 19 31 क्वेश्चन मार्क 103, यहाँ बीच में कौन सा नंबर आएगा ये आपसे पूछा जा रहा था। यहाँ 3 बढ़ गया, 6 बढ़ गया, 12 बढ़ा, 3 का दुगना 6, 6 का दुगना 12, 12 का दुगना 24, 55 हो गया, 24 का दुगना 48, 55 48 जोड़ देंगे तो 103 हो गया। 132 से 156 क्वेश्चन मार्क 210 240 और 272, ये 210 और 240 में अगर आप चलेंगे, इस जोड़ा हुआ है, ये 32 ऐड किया हुआ है। यहाँ से अगर आप बढ़ते हैं, ये देखिए आपका 24 है, तो आगे जब बढ़ेंगे तो ये 26 ऐड होगा, 15 15 2 17 182, और यहाँ पर आपका 28 ऐड होगा, ये 210। ये चीज ऐसे भी था, 11 गुना 12, ये 12 गुना 13, ये 13 गुना 14, ये 14 गुना 15, ये 15 गुना 16, और ये आपका 16 गुना, ये ऐसे भी आप इसको सोच सकते हैं। 2 4 12 48 को 240 क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्या होगा बतला देना। तो देखिए यहीं पर नजर आता है, ये ज्यादा जब भी जंप लगाएगा तो गुना पर चलेगा, और कम रहेगा अंतर ना तो जोड़ घटाव पर चलेगा। यहाँ ज्यादा जंप लगाया, आप इसको 5 गुना करते हैं, 4 गुना होता है,
3 गुना होता है, ये 2 गुना होता है। नेक्स्ट चलेंगे तो 6 गुना हो जाएगा। सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, 6 गुना होगा 1200 और 40 गुना 6 ये 24 गुना 6 144, जीरो जोड़ दिया 1440। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, सिट्रोलाइसिस। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस का ई गायब हो गया तो इलेक्ट्रोलाइसिस, यहाँ पर 2 गायब हो गया तो सीट्रोलाइसिस हो गया। इसके बाद CTR 3 गायब हो गया तो ओलाइसिस हो गया। इस बार 4 गायब होगा, 1 2 3 4, आंसर IS केवल बचेगा। एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा कि वह मेरे चाचा के पिता, चाचा के पिता का मतलब दादा हुआ, और दादा की बेटी यानी बुआ हुई, बुआ का बेटा फुफेरा भाई हुआ। तो लड़का लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो वह लड़की जो है वह लड़का जो है वह फुफेरा भाई हो गया, तो आंसर हो गया भाई। फिर से देखिए, एक लड़की ने क्या कहा, वह मतलब वो लड़का, मेरे शब्द क्यों यूज किया गया लड़की के, उसके चाचा, चाचा के पिता यानी दादा, दादा की बेटी यानी बुआ, और बुआ का बेटा मतलब फुफेरा भाई। आंसर तैयार। M N का भाई है, M पुरुष है, N का भाई है। P भी N का भाई है, B पुरुष है। और M D का भाई है, M जो है ये M पुरुष है, D का भाई है। तो यहां देखिए इस केस में MB और MB जो है वह पुरुष है, N और D महिला है कि पुरुष नहीं मालूम, वो निश्चित नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। NB का भाई है, यहाँ कहाँ पता है N भाई है कि बहन है। ND का भाई है, ये भी नहीं बोल सकते हम। D भी आपका नहीं क्लियर हुआ है कि D पुरुष है कि महिला है, लेकिन M जो है ये कंफर्म हो गया है पुरुष है, तो M D का भाई है, M N का भाई है और B N का भाई है, तो निश्चित रूप से M जो होगा वह B का भाई होगा, ये डेफिनेट है। इसके बाद कहा गया निश्चित कोड भाषा में आपका बरमुड जो लिखा हुआ है इसको RKHCKT लिखते। तो पहले कहा नंबर आप लिख लेना, आसान होता है आपके लिए। तो ये 18 है, ये 8 हो गया, ये 13 है, ये 3 है, 21, ये 11 है, ये 4 है और ये आपका 20 है। देखिए क्या परिवर्तन, 16 बढ़ा, ये भी 16 बढ़ा। अगर ये 16 बढ़ाएंगे तो 37 होगा, जिसको हम 37 में से 26 घटाएंगे तो 11 हो जाए। ये 16 बढ़ाएंगे तो 29 होगा, 29 को 3 भी लिख सकते हैं। 16 बढ़ाएंगे 34 होगा, 34 को आप 8 भी लिख सकते हैं, 26 कम कर दिया। ये 16 बढ़ाए, ये आपका 37 हुआ, 26 घटा दिया, 11 हो। इस केस में जब एंगल की हम बात करेंगे तो सब में आप 16-16 बढ़ा रहे थे, तो इस केस में बढ़ाइए 16 1 17, क्यू से शुरू होगा, 16 5 21। तो क्यू से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, टिक कर दीजिए, आगे जा देखने का नहीं जरूरत। ऐसे बनाइएगा, 16 14 30 हो जाएगा, ये डी होगा, 16 7 आपका जो रहेगा वो 23 होगा, डब्लू रहेगा, 16 12 28 होगा, बी होगा। एक निश्चित कोड भाषा में सोबर को लिखा गया है RNADA, RNAD। जैसे ही आप ऊपर ऊपर लिखे लगा कि ये तो ठीक पीछे वाला अक्षर है, जैसे अल्फाबेट का ठीक पीछे का अक्षर है आपका, तो उस केस में लोटस की अगर हम बात करेंगे तो ठीक पीछे का हो गया K, ये N, T से पीछे होता है S, ये T, तो ये आपका KNSTR, ये आपका आंसर। 16 5 1 3 5 ये पीस के लिए कोड है। अल्फाबेट में जो इनका पोजीशन है देख लीजिए सेम है, तो उस केस में ये क्वेश्चन है 12 15 22 5, ये L, ये O, ये V और E, ये लव का कोड था। निश्चित कोड भाषा में इस तरह का जब भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले यही देखिएगा, जो प्रश्न पूछा गया तब उधर पढ़िएगा। बैड का कोड, बैड आपको इस वाक्य में है, गुड इज बैड, यानी बैड का कोड 841 में कुछ होना चाहिए। इसमें 8 भी है, इसमें 4 भी है, बैड नहीं है। इसमें भी आपका बैड है नहीं,
इसलिए बैड का कोड न तो 8 होगा न 4 होगा, ये दोनों नहीं होगा, बैड का कोड 1 हो जाएगा। ऑप्शन 1, ये सी ऑप्शन 1। लार्वा का कोड है, देखिए ये 12, ये 1, ये 18, ये 22, ये 1, ये 5, और कोड बोला है इसका 3 1 9 4 1 5। जो सिंगल डिजिट है वो वैसे ही रह गया है, देख, लेकिन जो डबल डिजिट है इसको जोड़ दिया गया, इनको जोड़ करके सिंगल डिजिट बनाया गया। तो जब हम इंसेक्ट की बात करेंगे तो ये 9 का 9 रहेगा, ये 14 का 5 हो जाएगा, 19 का 10 और 10 का 1 और 0 मिलकर 1, ये 5 का 5 रहेगा, ये 3 का 3 रहेगा, ये 2 हो जाएगा। तो 9 5 1 5 3 2, 9 5 1 5 3 2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका है कि ये वर्ग जो है वो डॉक्टर को दिखलाता है, त्रिकोण जो है वो महिला को दिखला रहा है, और वृत्त जो है वो सर्जन को दिखला रहा है। तो महिलाएं जो डॉक्टर और सर्जन दोनों हैं, यही जगह है, आंसर हो गया टी। इस तरह के क्वेश्चन में ना SMMN सबसे बड़ा ग्रुप ये है, SMMN सबसे बड़ा ग्रुप लीजिए, SMMN यहां लिख सकते हैं, SM, आप SMMN आप यहां लिख सकते हैं। SMNN के बाद Q चाहिए, SMNN के बाद यहां पर Q हो जाएगा, SMMN के बाद यहां Q, डबल QS, डबल QS, यहां डबल QS, आंसर होगा MNQS SQ। लेकिन ये ऑप्शन में आपको नजर नहीं आया, अगर ये ऑप्शन में नजर आ जाता तो हम यहां पर दे सकते थे, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। अगर इस तरह का ऑप्शन आपको नहीं मिले तो आप फिर से इस पर सोचिए, विचार कीजिए, देखिए अब किस तरह से सोच चलते हैं आप। यहाँ पर MMN है तो यहाँ भी MMN है, यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ भी डबल MN लिख सकते थे, यहाँ भी डबल MN लिख सकते थे। इस केस में अब थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, MMN के पहले S है, MMN के पहले S है, S के पहले T है, T डाल दिया, T के पहले भी S है, यहाँ S डाल दिया। इस केस में अब इस N के बाद एक Q और S आ रहा था, देखिए TSMMN, TSMMN, तो MNST होगा, MNST यहाँ है, MNST यहाँ है, MNST इसमें नहीं, इसमें नहीं। अब ये सेकंड लास्ट में यहाँ पर क्या होगा वो देखना है, TSMMN NQ, Q के बाद फिर ST है, तो यहाँ पर जब चलेंगे SMMN, N डबल है, यहाँ पर N डबल है आपका, लास्ट में N होगा, एंड लास्ट में S होगा, आपका ऑप्शन जगह पर आप भर दीजिए, सेट कर दीजिए, TSMMNN UST, फिर SM जाएगा, फिर TSMMNN UST, फिर यहाँ पर ऐसे चलेगा TSMMNN UST। डैश D डैश BE डैश CE D और B, इसमें आप सेट करना है आपको, तो ये D डैश BE, बेड C, बेड C, बेड C, CD BC, ऑप्शन नंबर EDCB, 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 ये आपका सीरीज। मिरर इमेज का बेसिक चीज होता है, हर एक बायां दायां बनेगा और हर एक दायां बायां बनेगा, ये रहता है। तीनों जो दाहिना एरो था वो तीनों बायां आपका हो जाएगा, क्योंकि मिरर आपका दाहिने था, दायां बायां रहने पर बायां दायां चीज चेंज करता है, ऑप्शन नंबर बी में है आपका। इस केस में आपका लाइन जो है इस तरह से जा रहा है, देखिए जैसे इसका लाइन है, ये वाला है सिमिलर जाएगा, यानी ये छोटा ये बड़ा ऐसे रहना चाहिए। इधर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 2 3 1 2 3 रहेगा, तो 3 रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, इसमें बड़ा लाइन चाहिए, पहले ये बड़ा चाहिए फिर छोटा चाहिए, तो उस केस में आपका ये बड़ा है ये छोटा है,
और इसके बाद ये देखिए सिंगल डबल ट्रिपल, सिंगल डबल ट्रिपल, सिंगल डबल ट्रिपल, ये है यहाँ नीचे, यहाँ इस तरफ है, इधर है। तो जो इधर होगा यहीं पर रहेगा, और यहाँ रहने का मतलब है बड़ा लाइन ये और ये आपके इसी ऑप्शन में। इस तरह से इसका सजावट है, डबल लाइन वाला वो सेम सजावट है, ये सेम सजावट है, ये सेम सजावट। ऑप्शन नंबर डी। इसको कंप्लीट करना है तो हम यहाँ से लाइन खींचते हैं, इसमें जाते हैं ऐसे, और ये लाइन इस तरह का आपके पास जो नजर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इसको कंप्लीट करना है आपको, ऐसे बना लीजिए, कंप्लीट कर दीजिए, ये कंप्लीट। तो आपके आंसर में गुना चिन्ह होना चाहिए ऐसे, और ये वाला बनना चाहिए, ये भी ऑप्शन नंबर डी में। ये कहाँ पर निहित है, कहाँ दिखता है, इम्प्लिसिट है, ये पूछ रहे हैं। ई लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ, ई लिखा हुआ यहाँ दिख रहा है आपको, देखिए हुआ नजर आ, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा फिगर आपको एक नज़र डालिए, कुछ टिपिकल जैसा चीज़ दिखना चाहिए, टिपिकल जैसा चीज़ आपका ये दिख रहा है ऐसे, ये वाला, ये चीज़ ना, तो वो आपके ऑप्शन में वो ढूंढना है, वैसा चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा, और ये बाहर से आपका ऐसे लाइन जा रहा था। ऑप्शन नंबर 16 18 देखिए, इसमें से कहता है चेंज करो दो चीज़ तो पता चलेगा। इतना मालूम है कि इस तरफ 38 होना चाहिए, तो अगर मैं 16 18 2 14 और 3, अगर पहला ऑप्शन लेता हूं 14 और 18 को चेंज करता हूं, तो यहाँ 14 डाल देते हैं, यहाँ 18 डाल देते हैं। और एक बार देखिए, चूंकि 14 18 दोनों में है, ये दोनों को एक ही बार में चेक कर लेंगे हम। प्लस और माइनस चेंज करना है, तो प्लस और माइनस अगर चेंज करना है, ये प्लस माइनस, तो यहाँ पर जो ओरिजिनल चीज़ आपका था ये गुना है, प्लस है, ये माइनस है, और ये भाग है। तो प्लस और माइनस चेंज करते हैं इन दोनों को, ये दो रहने देते हैं, यहाँ पर प्लस कर देते हैं, ये भाग रखते हैं, और यहाँ पर हम लोग ये गुना तो वैसे ही रहेगा। इस केस में एक बात ध्यान रखिए, ये तो ठीक नजर आ, लेकिन ये बड़ा नंबर 16 गुना 14 निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या लाएगा, जो 38 नहीं ला पाएगा, इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल कर। दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं, इसी को हम लोग केवल इन दोनों को चेंज कर देना था, तो कहता है 14 18 को चेंज कर दो, 14 यहाँ 18 यहाँ, ये भाग आपका जो है प्लस और गुना चेंज हो रहा है, ये प्लस और गुना खाली चेंज होगा, इन दोनों को चेंज करते हैं, तो यहाँ पर 16 है, ये प्लस कर देते हैं, ये गुना करते हैं 2, और ये घटाव है। तो ये हो गया, पहले डिवीजन बॉड मास यूज करेंगे, ये 6 आएगा, ये गुना करेंगे 28 होगा, और तब ये आपका जाएगा यहाँ 16 और 28 माइनस 6 जा रहा है, 16 और 22 मिलकर के 38, ये आपका आंसर। इस केस में कितने ट्रायंगल्स हैं आपको बतलाना है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये फिगर 8 ट्रायंगल लाता है, फिक्स्ड है, 1 2 3 4 से एक बड़ा 5, इधर 6, इस डायगोनल से 7, और ये 8 फिक्स्ड है। अगर मैं इसमें ऐसे एक लाइन बीच में ऐड कर दूं, तो 1 2 2 4 और ऐड हो गया, यानी ये 12 हो गया। इस तरफ से ये वाला जो है वो 3 ला रहा है, तो किनारे किनारे हर एक चीज 3 लाएगा, तो ये आपका हर एक चीज 3 ला रहा है यहाँ पर ट्रायंगल, देख ऐसे, तो ये 12 और हो गया, तो 12 और 12 24 हो गया। अब जब ये लाए थे आप, तो देखिए एक ट्रायंगल यहाँ से और बनेगा, ऐसे एक, और ये नीचे 2, इस तरफ से 1 और ये 2, 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 और ऐड हो गया, 24 और 4 28। अब इसके बाद ये नहीं एडेड है, ये रहता तो 4 और ऐड होता, तो आपका आंसर रह गया इसमें 28। 28 त्रिभुज यहाँ पर आपका मिल था। सुबह में एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते आ रहे हैं, आप क्या कीजिए, ऐसे करते हुए बना लीजिए, एक का नाम एक्स डालिए, एक का नाम वाई डालिए, ये एक्स है, ये वाई है। जब वे मिलते हैं तो y की छाया x के दायां, देखिए अगर इस तरफ x आ रहा है तो दाहिना इधर हो जाए, इस तरफ अगर छाया है, इधर अगर छाया है, तो निश्चित रूप से इधर सूर्य होगा, और सुबह की बात है तो इधर ईस्ट हो जाएगा।
सुबह की बात है तो इधर ईस्ट हो जाएगा, ये प्रश्न में दिया हुआ है सुबह में, इसलिए यहाँ से ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ होगा, साउथ होगा। एक्स का मुख, ये एक्स है, उसका मुख किधर होगा, तो साउथ की ओर होगा, हो गया दक्षिण। इसमें आपको गलत ढूंढना था। अचानक जंप नजर आया, ये दुगना है, ये दुगना दिख रहा था, ये आपका जो चल रहा था 8 तिया 2400, 4 तिया 12, ये 3 गुना है, तो ये वाला जो होगा वो 4 गुना होगा। ये अगर चलेंगे 5 गुना, ये 6 गुना, ये 7 गुना, ये 210 होना था, ये गलत था आपका। भाग्य बहादुरों का साथ देता है, तो कायर के लिए क्या होता है ये नहीं कुछ मालूम है। सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है, इस सेंटेंस से हम ये निकाल लेते हैं, 1 नंबर आपका अनुसरण करें। इसमें कायर के विषय में कुछ मेंशन नहीं किया गया, कायर के साथ क्या होता नहीं दिया है, इसलिए ये गलत। कोई भी युवक जो शादी के लिए दहेज को शर्त बनाता है, खुद को बदनाम करता है और नारित्व का अपमान करता है। शादी में दहेज लेने वालों को समाज की निंदा करनी चाहिए, ये बात करेक्ट है। जो लोग शादी में दहेज नहीं लेते हैं वो नारित्व का सम्मान करते हैं, ऐसा आपका नहीं दिया। जो लेते हैं वो सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन बाकी का नहीं मेंशन, इसलिए आंसर होगा केवल निष्कर्ष एक अनुसार। इसमें जब भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन नजर आएगा, उदाहरण तुरंत देखिए, के 0 0 24 और 32, ये के है 0 0 24, ये देखिए यहां से 2 गया, यहां से 4 24, और ये 3 यहां से और 2 यहां से 32। इसमें यानी पहले हम रो देखेंगे, बाद में कॉलम देखेंगे, पंक्ति पहले इधर से जा रहा है और तब ये है। एल के लिए 57 देख लेते हैं, ये 7, ये 5 7, 57 में एल है। फिर है 68, ये 6 गया और 6 के बाद इधर से 8 आ गया, 68 एल हो रहा है। और इसके बाद आपका एक और दिया हुआ था इस केस में, एक एग्जांपल में 89 भी है, ये 8 है, ये 9 है, ये देखिए यहाँ से 8 ये 9, 89 एल भी है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि बतला दो इस केस में म्यूट का क्या कोड होगा। तो ये एम है, ये यू, ये टी, ये ई, तो म्यूट का कोड क्या है आपको ये बतलाना है। तो एम के लिए 66, 88 और 99 होना चाहिए। एम के लिए 88, 66, देखिए 66 में एम है, 88 में एम है, 99 में एम है। यू के लिए 30, 3, 21 और 20, यू इसमें है 30, 3 और 0 30 सही है, 0 3 0 3 भी सही है। 21 और 20 में देखिए 21 में यू सही है, लेकिन 20 में तो टी आ गया, ये वाला ऑप्शन गलत है। जब ये ऑप्शन गलत है तो अब आगे के लिए इसको हम कैरी नहीं करेंगे। टी के लिए 2, 20 और 3 इतना ही चेक करेंगे, 2, 20 और 3, तो 2 में 0 2 टी है, 0 3 नहीं होगा, इसलिए आपका 0 3 जो है टी वाला गलत हो गया, ये गलत है। और 20 आपका है, 2 और 0 ये भी करेक्ट है। अब आप सिर्फ इसको चेक कीजिएगा, ई के लिए 68 और 95, 6 और 8, 68 में एल है, 9 और 5 95 में है, 68 गलत, आंसर है ऑप्शन नंबर। तो ये आपका एक सेट था रीजनिंग का, ऐसे ही बाकी और भी कुछ सेट्स आपको देते चलेंगे, रीजनिंग का भी और मैथ्स का भी और बाकी सब्जेक्ट्स का भी अगर रहेगा तो वो भी आपको देते हुए चले जाएंगे। आप रेगुलर देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच बनता है, इनका मैथ का, जीके का, इंग्लिश का, हर एक चीज़ का। आप उसके लिए भी, और ऑनलाइन भी क्लासेस होता है। आप राजेश का ऐप है वह गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जो लोग क्लास करना चाहते हैं उसमें एडमिशन लेकर के कंप्लीट सिलेबस जो है वो क्लास कर सकते हैं।